मेरा दोस्त, लेबनान में हिजबुल्लाह नामक संगठन इन दिनों चर्चा में है। इसका कारण यह है कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर हुए रॉकेट हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जिससे इजरायल नाराज है और हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला कर सकता है। लेबनान की कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। पूरी अपडेट जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब लेबनान तक पहुंचने की आशंका है। इजरायल का आरोप है कि गोलान हाइट्स पर हुए हमले को हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इस हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। माना जा रहा है कि इजरायल किसी भी वक्त जवाबी हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में लेबनान के गृह युद्ध के दौरान हुई थी। लेबनान में गृह युद्ध 1975 से 1990 तक चला। 1982 में इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और कई अन्य हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हिजबुल्लाह को ईरान ने इजरायल के खिलाफ खड़ा किया। हिजबुल्लाह को कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। यह एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और सशस्त्र संगठन है। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच आखिरी युद्ध 2006 में हुआ था। हिजबुल्लाह को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से ट्रेनिंग और हथियार मिलते हैं। लेबनान के बड़े हिस्से में इसकी पकड़ मजबूत है और इसके कई सदस्य लेबनान की संसद में भी हैं। लेबनान में सत्ता का बंटवारा 1943 में धार्मिक समूहों के बीच किया गया था। सुन्नी मुस्लिम प्रधानमंत्री, ईसाई राष्ट्रपति और शिया मुस्लिम संसद अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन बाद में तीनों समूहों में तनाव बढ़ा और गृह युद्ध छिड़ गया। 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना के वक्त भी लेबनान गृह युद्ध की चपेट में था। तब इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया था। हिजबुल्लाह ने इजरायल सेना पर कई हमले किए। 2000 में इजरायल सेना लेबनान से लौटी। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजरायली क्षेत्र में हमला किया, जिसके जवाब में इजरायल ने हमला किया। यह आखिरी जंग थी। ईरान और इजरायल की दुश्मनी पुरानी है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने इजरायल पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया था। इजरायल ने भी पलटवार किया था। ईरान अपने छद्म समूहों के माध्यम से भी इजरायल पर हमला करता रहा है। यमन के हूती समूह और हिजबुल्लाह को ईरान ने ही खड़ा किया। अब हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल के सामने 3 मोर्चों की चुनौती है: गाजा, हूती और हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की कमान सैयद हसन नसरल्लाह के हाथ में है, जो एक शिया धर्मगुरु हैं। वह टेलीविजन पर भाषण देते हैं, लेकिन कभी सामने नहीं आते। ईरान के साथ उनके करीबी संबंध हैं और ईरान हिजबुल्लाह को फंडिंग और मदद करता है। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर सरकारी समूह है, जिसके लड़ाके रॉकेट और ड्रोन से लैस हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 1 लाख रॉकेट हो सकते हैं। 2021 में हसन नसरल्लाह ने कहा था कि उनके संगठन में करीब 1 लाख लड़ाके हैं, लेकिन थिंक टैंक के अनुसार कुल 20,000 सक्रिय लड़ाके हो सकते हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि वह अपनी मिसाइलों और रॉकेटों से पूरे इजरायल को निशाना बना सकता है। गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले के मामले में अमेरिका और इजरायल ने हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया है। 29 जुलाई को इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की जान गई और 3 अन्य घायल हो गए। हिजबुल्लाह के पास भारी हथियार और बड़ी संख्या में लड़ाके हैं और लेबनान में इसके सदस्य सरकार का हिस्सा हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।